पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वाह, दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, ये तुम्हारी बारी है, सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इससे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज? क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक, डोनट नए नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। ये कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर इसका स्वाद। लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला? क्या और मीठा? क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं।
ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्तरां में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से। सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है। चीज, और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंगे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में कैसी चीजें हैं? हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच। ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है। यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया। एक शानदार डिश, शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर।
लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं, ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वो इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, यह सुंदर है, कितना खूबसूरत। शेफ, यह अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर, सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका, अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियां काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डिश के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वो कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है। जॉन, आखिरकार तुमने कर ही लिया, मुबारक हो। कितना सुंदर लग रहा है। मैं हमेशा से पिंक चैलेंज में भाग लेना चाहती थी। मुझे जानना है कि ढक्कन के नीचे क्या है। बहुत बढ़िया, मुझे भालू और गमी पसंद है। एकदम सही संयोजन। केवल यह पता लगाने के लिए रह गया है कि इसे कैसे खाएं। ये बहुत कड़ा है, मेरे दांत मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। क्या यह कोई मजाक है? लेकिन मुझे लगता है मुझे पता है मैं इसे कैसे खाऊंगी। आरी मेरी मदद करेगा। लेकिन तुम अपने दोस्त को भी ट्रीट दे सकती हो ना, प्लीज। नहीं, ये मेरा टेडी बियर है। लालची। वास्तव में मुझे भी एक स्वादिष्ट चीज मिला है। अब मैं बस लंच करना चाहती हूँ, और इसके लिए नूडल्स से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी गुलाबी नूडल्स नहीं चखा है। रुको, यह क्या है? ओह, मिर्च कहाँ से आई? ये तीखा नूडल्स है। मदद करो। हमें तत्काल कुछ करने की जरूरत है। मुझे लगता है मेरे पास कहीं फायर एक्सटिंग्विशर था। अब वो बहुत मदद करेगा। ओह, मुझे नहीं पता था कि फायर फाइटर होना इतना खतरनाक होता है। खैर, मेरे भालू का बस एक पडल रह गया है। लेकिन मेरे ऊपर गुस्सा मत होना, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा कुछ फोम ले लो। इस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है? यह पता लगाने का समय है। नहीं, मुझे नींबू से नफरत है। लेकिन मेरे पास एक चॉकलेट फाउंटेन है। हर कोई इसे पसंद करता है। यह मेरे लिए मीठा और बहुत स्वादिष्ट होगा, और तुम्हारे लिए बहुत खट्टा। नींबू गुलाबी नहीं है, और चुनौती आज गुलाबी है, तो मैं इसे नहीं खाऊंगी। टाडा! मुझे धन्यवाद मत दो। यह है दुनिया का इकलौता गुलाबी नींबू, तो जल्दी खा लो। ओह, कितना खट्टा है। लेकिन मैं मजबूत हूँ, इसलिए मैं उन्हें संभाल सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ। मैं अभी कर रही हूँ। हो गया। अब आगे। और अब ये अंतिम वाला। ओह, सच में कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? तुम्हें खुद को देखना चाहिए था। खैर, लिक्विड चॉकलेट का स्वाद लेने का समय आ गया है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यह पता चल गया कि चॉकलेट साधारण नहीं है, बल्कि स्ट्रॉबेरी है। इसे चम्मच से खाना बेहतर है। हालांकि मुझे एक बड़ा चम्मच चाहिए, इसी की मुझे जरूरत है। चलो चलते हैं। कितना अच्छा है। मुझे कम से कम इस चॉकलेट का स्वाद लेने दो। क्या? नहीं, वो मेरा है। अच्छा ठीक है, मेरे दिमाग में अभी एक शानदार आइडिया आया है।
यह इस लालची लड़की से बदला लेने के लिए। अब मैं होशियारी से काम पर लग जाऊंगी और नींबू एक स्वादिष्ट लॉलीपॉप में बदल जाएगा। तैयार है। अब बस ऊपर से थोड़ा सा ये सजावट डाल देती हूँ। अरे लालची, चलो अदला बदली करते हैं। मैं तुम्हें ये लॉलीपॉप दूंगी और तुम मुझे चॉकलेट दोगी। हाँ ठीक है, मुझे दो। ओह कितना अच्छा है, इस खट्टे नींबू से मैंने छुटकारा पा लिया। ये किस तरह का लॉलीपॉप है? ये स्वादिष्ट नहीं है। हाँ ये एक नींबू है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं चॉकलेट फाउंटेन अभी बंद कर दूंगी। ये तुमने क्या किया? ये फटने वाला है। ओह अच्छा है कि मैं हमेशा अपने साथ छाता रखती हूँ और मैं चॉकलेट में ढकी हुई हूँ। आओ रॉक पेपर सीजर से देखते हैं कि ढक्कन सबसे पहले कौन खोलेगा। हुर्रे, मैं जीती। मैं फिर से जीती क्योंकि चश्मे के रूप में एक बहुत ही कूल स्ट्रॉ और एक गुलाबी फैंटा ढक्कन के नीचे मेरा इंतजार कर रहा है। खैर चलो देखें कि कितना स्वादिष्ट है। अरे वाह। ओह मुझे कम से कम एक घूंट लेने दो प्लीज। बिल्कुल नहीं। ओह तुम्हारे पास स्वादिष्ट फैंटा है और मेरे पास ये राक्षस। क्यों? कितना बुरा। हालांकि शायद ये इतना बुरा नहीं हो। शायद ये केकड़ा इस लालची लड़की से फैंटा चुराने में मेरी मदद करेगा। अजीब है, फैंटा कहाँ गया? यह क्यों नहीं बह रहा है? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने मेरी फैंटा भी खत्म कर दी? यह बिल्कुल भी सही नहीं था। अब तुम्हें यह घिनौना केकड़ा खाना ही होगा। ओह शायद वो इतना बुरा नहीं है। ये दर्द किया। इसे हटाओ तुरंत। मेरी बेचारी नाक। ओह जरा देखो तो कैसी दिखती है। अब तुम एक जोकर की तरह लग रही हो। मुझे लगता है कि मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। इस केकड़े को हराने के लिए मुझे बस इसे पकाने की जरूरत है। अब मैं इसे पकाऊंगी। अब यह चुनौती खाना पकाने में बदल जाएगी क्योंकि इस केकड़े को पकाने का समय आ गया है। नुस्खा बहुत सरल है। केकड़े को गर्म पानी में डुबोना होगा। इसे डाल दिया। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा और बस देखो ये कितना लाल है। तो अब यह खाने लायक हो गया है। अच्छा है, न केवल खाने लायक बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी। मुझे ऐसे केकड़े खाने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह वास्तव में स्वादिष्ट है। Okay. अगर मैं पहले ढक्कन खोलूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, चलो खोलो। कितना सुंदर है। गुलाबी गम से भरी एक पूरी मशीन। इसे कहते हैं भाग्य। लेकिन मैं ये गम कैसे प्राप्त करूं? मुझे यह भी नहीं पता कि क्या करना है। तुम्हें बस वहाँ एक सिक्का डालना है। सिक्का। लेकिन मेरे पास केवल कचड़ा है। मुझे बिना सिक्के के गम मिलेगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो भी बाहर निकलो। वाह, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे एक बड़ा लॉलीपॉप मिला है। ओह, यह कैंडी नहीं है। बेशक यह प्लास्टिक है। मुझे जानना है कि अंदर क्या है। वाह, यहाँ लॉलीपॉप का एक पूरा गुच्छा है और वे सब मेरे हैं। सबसे पहले रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है। जरा देखो कि ये कितना स्वादिष्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं ये सब बिना किसी सिक्के के खा सकती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं जल्द से जल्द सभी लॉलीपॉप को खाना चाहती हूँ। वे बहुत बड़े हैं। मैं इसे कैसे बाहर निकालूं? चलो बाहर निकलो। ओह, आखिरकार अब मेरे मुंह में सिर्फ लॉलीपॉप भर गया है। मैं इसका सपना भी नहीं देख सकती थी। हो गया। अजी, यह क्या है? ये सिक्के लॉलीपॉप के नीचे क्यों पड़े हैं? शायद वे मेरे लिए है। मेरा मतलब है मेरी गम मशीन के लिए। मैं तुम्हें सिक्के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ गम बांटना होगा। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं।
मैं अभी उसे धोखा दूंगी। मेरे पास आखिरकार सिक्के हैं, तो गम भी मेरा है। ओह, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। कितना स्वादिष्ट है। अरे वाह, कितने च्युइंगम हैं। क्या फर्क पड़ता है, वे वैसे भी मेरे हैं। क्या? लेकिन हमारे समझौते का क्या? झूठी, धोखेबाज। बड़बड़ाना बंद करो। बेहतर यह है कि तुम मुझे यह बबल उड़ाते हुए देखो। ओह, ये बहुत बड़ा है। मुझे लगता है ये मजेदार होगा अगर मैं उसे एक स्टिक से दबा दूं तो। अरे, मैं गम में ढकी हुई हूँ। इसे हटाओ।